सो हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आ चुके नए वीडियो के साथ वापस। और पहली बात तो मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, बट कभी कभी बना देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप सभी बताएंगे कि हाउ टू पुश कॉन्करर द अल्टीमेट गाइड। तो इसमें मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि रैंक पुश कैसे करें, सबसे बेस्ट कौन सा है, सोलो, डुओ, स्क्वाड, किल कैसे ले, और शुरुआत में केडी कैसे बढ़ाए, इवेंट में जल्दी मर जाते तो क्या करे, और कॉन्करर की जो रैंक है वो कैसे देखें, मतलब कैसे पता लगाएं कि हमें कितना प्लस चाहिए कितना माइनस चाहिए। तो वहाँ आप सभी को बताऊंगा एक सिंपल वे। तो ऑल इन वन वीडियो में यही डालूंगा कॉन्करर की रैंक को कैसे दिखती है, कैसे पता लगाएं कि कॉन्करर हुआ या नहीं हुआ, केडी कैसे पुश करे, और जो कॉन्करर के बाद जो 5 मैच खेलना होता है वो कैसे खेले, और 1v1 में कैसे भागने से बचे, जैसे बहुत ज्यादा लोगों का 1v1 इतना अच्छा नहीं है, और स्ट्रेटेजीज वगैरह। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेन क्वेश्चन कि भाई कॉन्करर को चेक कैसे करें कि हमारा कितना पॉइंट बचा है या फिर हमारा हुआ कि नहीं हुआ। तो आप सभी पता है जैसे कि सोलो डुओ में तो क्या होता है सीन शुरू में, और स्क्वाड में भी कभी कभी एस में कॉन्करर लग जाता है, बट आप लोगों को पता नहीं होता कि कितने पॉइंट चाहिए कॉन्करर के लिए, या फिर कितना हुआ कि नहीं हुआ। कॉन्करर को शो नहीं करता, अगले दिन जो 5:30 बजे शो करता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। सिंपली आपको अपने जहाँ पे आपको रैंक और केडी दिखता है वहां पे आपको आ जाना है, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो क्राउन जैसा बना, जो भी आपका रैंक होगा वो बना, मेरा क्राउन बना है या फिर मेरा एस बना, तो मैं इसमें क्लिक करूंगा और वहां पे आपको एक बार सिंपली टैप कर देना। तो वहां पे दिखाया कितना पॉइंट चाहिए कॉन्करर के लिए, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा ले। जैसे कि मेरे को चाहिए था 4300 समथिंग कुछ पॉइंट चाहिए था, होना चाहिए था, तब मेरा कॉन्करर होता, और मेरा पॉइंट था 4200 कितना था उस समय। उसके बाद फिर मैंने उसके हिसाब से 4300 पॉइंट कर लिया, 36 पॉइंट कर लिया। उसके बाद अगले दिन मेरा 5:30 बजे कॉन्करर लग गया था। वहां पे देखो, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे 100% कंप्लीट दिखाया जाता है। ठीक है गाइस, इससे आपको पूरा अनुमान हो जाएगा। तो अब करता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया हो तो अगला टॉपिक है रैंक पुश किसमें सबसे बेस्ट रहेगा, सोलो, डुओ, स्क्वाड। तो गाइस अगर मैं अभी की बात करूँ तो आप लोग अगर स्क्वाड में खेलना चाहते हो तो खेलो, बट उसके लिए आपका एक अच्छा स्क्वाड होना चाहिए, किल्स दे प्लस सेव करे, जैसे कि यूट्यूबर्स की स्क्वाड। तो उस तरह की आपको स्क्वाड होनी चाहिए जो कि ऐसा नहीं कि आपको मरने, ऐसा जो कि मरने ना दे, मतलब आपको मेनली। तो अगर आपको ऐसी सब किल के पीछे पड़े रहते हैं, सब ऐसी अपना ही देखते हैं, अपने क्लिप बनाते हैं, अपने मोटर बनाते हैं, तो फिर आपको स्क्वाड के साथ आप भूल जाओ। तो अगर आप पे प्रॉपर स्क्वाड है तभी आप बनाओ स्क्वाड के साथ कॉन्करर। अब हम बात करते हैं सोलो या डुओ में। बिल्कुल आप जा सकते हो। डुओ में अगर आप जाओगे आपके पास एक टीममेट रहेगा, बट दिक्कत ये है डुओ में कि वो बंदा जो है हमेशा ऑनलाइन रहना चाहिए। जब आप ऑनलाइन है तो वो भी ऑनलाइन रहे। ऐसे फिर अगर आप सोलो रैंडम के साथ खेलोगे डुओ में तो आपकी फिर वहां पे माइनस हो सकता है। ठीक है गाइस, डुओ एक बंदा रखना अपने पास जो आपके साथ हमेशा खेले। अब हम बात करते हैं सोलो की। तो गाइस सोलो में बहुत इजी है डुओ की तरह, बट सोलो में एक दिक्कत है कि आपका कोई बैकअप नहीं रहता, आपको कोई कवर नहीं रहता। ठीक है, जो भी करना है आपको ही करना है और सामने वाले को भी वही करना है, उसी को करना है। सोलो। अब बात करें अगर आप सोलो कर रहे हो मेरी तरह, जो कि मैं कर चुका हूँ, मेरा अपना तो बारे में बताने भूल गया मैं। मेरा कल कॉन्करर, जब तक ये वीडियो देखे तब तक मेरा कॉन्करर हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है किल्स कैसे ले, केडी कैसे बढ़ाए। मतलब सबसे पहले तो आपको इवेंट पे भर के किल करना है, इवेंट पे पूरा खुला खेलना है। ठीक है, आप इवेंट पे डर के खेलोगे तो आपको किल नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। और एरेंगल ही खेलना, या तो फिर आप वीकेंडी खेल सकते हो जिसमें इवेंट है। और लिविक में आपको बोलता हूँ मैं, किल्स भी थोड़े कम मिलेंगे क्योंकि बंदे कम रहते, प्लस भी कम मिलेगा, तो लिविक अवॉइड करना जितना हो सके। अगर आपको कम टाइम का चाहिए तो वीकेंडी ट्राई कर सकते हो, और मैं तो सजेस्ट करूंगा आप एरेंगल ही खेलो। तो हम बात करते हैं एरेंगल की। तो गाइस एरेंगल में जितना हो सके इवेंट में आप खुल के खेलो। अगर जैसे कि आप इवेंट में मर जाते हो, ठीक है, अगर आप डुओ खेल रहे हो, अगर आप इवेंट में मर जाते हो तो एक बंदा जिसकी केडी कम है, या फिर दोनों भी जा सकते हो, अगर अच्छा खेलते हो तो दोनों दूसरे वाले विलेज में चले जाना, जो स्नो विलेज रहता है, वहां पे आप थोड़े बहुत किल उठा सकते हो, और एक को रिकॉल पे बोल देना कि भाई तू रिकॉल पे रहे, तो वो किल उठाएगा, तो तुम चले जाना, फिर वो किल करेगा। समझ रहे हो, इस तरह तुम रिकॉल दे देना। फिर उसके बाद अगर आप सोलो खेल रहे हो तो सोलो के लिए गाइस क्या करना है आपको, पहले इवेंट पे पूरा धर्मदान खेलना है, एकदम इवेंट पे पूरा ओपन खेलना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इवेंट पे कम से कम 3-4 किल करना ही करना है आपको। अगर आप जल्दी ही मर गए उसका ही मैं बताऊंगा, सबर करो। इवेंट पे अगर आपके 3-4 किल हो गए, ठीक है, या फिर 5, 6, 7 जितने भी किल, 5 प्लस या 3-4 प्लस किल हो गए, तो आपको सिंपली क्या करना है, स्नो विलेज में जाना है और नीचे जाना है। नीचे एक हॉर्न आता है, ड्रैगन हॉर्न, उसको आपको फटाफट उठाना है। ठीक है, उठाने के बाद सीधा आपको बजाना है, उसके बाद अंदर चले जाना है। अब यहाँ पे क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ। डुओ का क्या है, रिकॉल मिल जाएगा, स्क्वाड में भी रिकॉल मिल जाएगा, सोलो में रिकॉल नहीं मिलता क्योंकि कोई होता ही नहीं है। तो ड्रैगन विलेज में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिकॉल मिलता है। ठीक है, वहाँ पे 2 बंदे आएंगे, सोलो के हिसाब से 2 टीम आएंगे, दो बंदे आएंगे, तो आपको 2 किल फ्री मिल सकता है उसमें। ठीक है, या फिर अगर आप इवेंट में बहुत जल्दी मर गए, सिंपल जैसे मरे वैसे सीधा स्नो विलेज में जाना है, जो कि मैंने यहाँ लगा दिया है, सीधा ड्रैगन का हॉर्न उठाना है, क्योंकि आपको मेन सर्वाइवल के लिए खेलना है। तो सिंपल उसको बजाओ, उसका वहाँ पे एक्स्ट्रा रिकॉल मिलता है। ठीक है, जिसमें 2 बंदे रहते हैं वहाँ पे, तो 2 बंदों के साथ फाइट करो, या फिर आपको अगर किल है आपके तो सर्वाइव करो। कम से कम 10 मिनट का फ्री टाइम मिलता है वहाँ पे, आप आराम से 10 मिनट बैठ सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। किल चाहिए तो किल भी कर सकते हो, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा किल रहता है वहाँ पे। ठीक है गाइस, आपको अपने हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आपका किल्स कम है तो किल ज्यादा, सर्वाइवल करना है तो सर्वाइवल करो। ठीक है, अब उसके बाद 10 मिनट अगर वहाँ पे होल्ड कर लिया, या फिर आपने किल विल जो भी कर लिया, लूट भी बहुत अच्छी मिल जाती है। वो होने के बाद आपको क्या करना है,
अब जैसे 10 मिनट हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद आपको टॉप 25, तो आप शायद टॉप 25 या 30 अगर आपका रैंक कम है उतना तो आप आ ही जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली नॉर्मल मैच खेलना है, पुश करके खेलना है। 25 बंदे अलाइव है। अगर आपको डायमंड या फिर क्राउन या फिर प्लेटिनम या फिर गोल्ड इतना है तो इसमें आपको बहुत दबा के प्लस मिलता है, तो आपको एकदम घुस के खेलना है, ठीक है। 20 या 25 के अलाइव है रिमेनिंग में। अगर 30 भी बचे हैं तो थोड़ा सा बैकअप लेके खेलो, अगर 30 भी बचे तो थोड़ा सा होल्ड करके खेलो, बट 25 में आपको पूरा पुश करना है। हाँ, डुओ और स्क्वाड के लिए नहीं कह रहा मैं, डुओ और स्क्वाड बिल्कुल पुश करके खेल सकते हो उस मैच में, बट मैं सोलो वाले की बात कर रहा हूं, अगर आप सोलो कर रहे हो तो। अब हम बात करते हैं कि भाई 1v1 कैसे इंप्रूव करें या फिर 1v1 में कोई कैसे जीते, मतलब खास करके डुओ और सोलो के लिए, क्योंकि स्क्वाड में तो बैकअप मिल जाता है, कवर मिल जाता है, फिर भी स्क्वाड वाले भी ये देख सकते हैं कि अपना 1v1 को कैसे इंप्रूव करें। तो सिंपली अगर आपको 1v1 इंप्रूव करना है, ठीक है, 1v1 में फाइट जीतना है, अब बिल्कुल एम छोड़ दो अपना। एम कोई ना, आपका एम खराब है कोई दिक्कत नहीं, सबका खराब होता है, हर कोई किसी का अच्छा नहीं होता, सबका खराब भी होता है। सिंपली अगर आपको 1v1 में जीतना है मेन, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी से खेलना पड़ेगा, ठीक है। ये गेम सिर्फ गन का ही गेम नहीं है कि गन में आया 1v1 मारती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारे यूटेंसिल्स आते हैं, जैसे कि नेट, मॉली, ये सब बहुत सारी चीज आती है मारने के लिए, ठीक है। आप उस चीज का इस्तेमाल करो। अगर आपका 1v1 ठीक नहीं है तो स्ट्रेटजीज बनाओ, कैसे बंदे को नेट से मारूं, कैसे मॉली से मारूं, या फिर कैसे शॉटगन से मारूं। और सुनो, अगर आप सोलो या डुओ खेल रहे हो तो आपके पास एक शॉटगन होनी चाहिए, क्योंकि उसमें मोस्टली 1v1 फाइट होता है और उसमें आपको जीतना है, तो आपको एक शॉटगन, और खास करके सोलो वालों के लिए और डुओ वालों के लिए शॉटगन आपको लेना ही है, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है। मैं जैसे ही धीरे-धीरे आगे रैंक में जाता रहा, वहाँ पे देखा मैंने जो अच्छे बंदे हैं सबके सब शॉटगन लेके बैठे, भले उनका 1v1 कितना भी अच्छा हो, कितना भी बढ़िया हो, पर वो शॉटगन लेके बैठे हुए थे, ठीक है गाइस। तो शॉटगन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपका यही स्ट्रेटजी है। और 1v1 इंप्रूव करना है तो सिंपली अपना ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ, ट्रेनिंग करो, एम असिस्ट ऑफ करके ट्रेनिंग करो, बिल्कुल आपका 1v1 तगड़ा हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। और अब कॉन्करर देखो, लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि कॉन्करर की चिंता मत करो गाइस, कॉन्करर हो जाएगा, आराम से खेलो, कोई सीन नहीं है, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है, आराम से खेलो। हाँ, मुझे पता है सोलो में थोड़ा दिक्कत रहता है कि कोई रहता नहीं अपने साथ, बोर होता है, मैं भी बोर हुआ तो बहुत ज्यादा, बट फिर भी मैंने 4 दिन में मोस्टली कर दिया था, तो कोई सीन नहीं है, आराम से करो आप लोग। आपके पास तो बहुत टाइम है, मेरे पास थोड़ा टाइम का कमी था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करना चाहता था, क्योंकि मैंने कर लिया। आप लोग आराम से करो, कोई सीन नहीं है। स्क्वाड वालों को मैंने बोल दिया कैसे करना है, डुओ का भी बोल दिया, सब कुछ मैंने टॉपिक कवर कर ही दिया, किसमें रैंक पुश करना बढ़िया होगा, सोलो डुओ स्क्वाड ये भी बोल दिया, किल्स कैसे बढ़ाएं ये भी बोल दिया। शुरुआत में, इवेंट के शुरू में भर के मारो, उसके बाद सर्वाइव करो 10 मिनट ड्रैगन हॉर्न लेके, उसके लास्ट में एंड जोन में जब आप टॉप 10 पहुंचोगे तो आप पुश करो। अब हम बात करते हैं, हाँ, एक चीज रह गया मेरा कि कॉन्करर में 5 मैच कैसे खेले। अब इसका मैं बताता हूँ आपको किल्स के साथ, ठीक है। सबसे पहले इवेंट पे उतरना है, जो आप उतरते हो वहाँ पे अच्छा खासा किल करना है। नहीं कर पाए कोई सीन नहीं है, आराम से किल करो। नहीं कर पाए, सिंपल क्या करो, ड्रैगन हॉर्न लो, जाओ सीधा। किल्स करे या फिर नहीं भी करे, किल्स अगर आप आते ही मर गए तो ड्रैगन हॉर्न लो और सीधा जाओ ड्रैगन के पास, वहाँ पे आराम से सर्वाइव करो 10 मिनट। उसके बाद यहाँ पे बंदे मारने तो मार लो, उसके बाद नीचे आओ, उसके बाद फिर एक कंपाउंड होल्ड कर लो, जब तक मैं बोल रहा हूँ, जब तक टॉप 20 या टॉप 15 ना अलाइव हो। जैसे टॉप 15 अलाइव हो उसके बाद सीधा गाड़ी लेके जाओ और ठोको बंदों पे, ठीक है, क्योंकि प्लस मिलेगा ही मिलेगा, टॉप 10 में मिलता है प्लस। जितना हो सके घुसो, भसड़ में घुसो, मारो पीटो मरो, कोई सीन नहीं, चिल रह के खेलो, ठीक है। और बस यही था वीडियो आज का। और कल से मैं शायद कल 2 गेम प्ले वॉइस ओवर के साथ 2 गेम प्ले डाल दूं। अगर मैं डालने को, क्लिप्स तो है मेरे पास, बहुत सारे गेम प्लेस भी हैं जिसमें कि अच्छे खासे किल हुए हैं, बट हाँ देखता हूँ, अगर मैं डाल सका तो डाल दूंगा। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। होप करता हूँ आप सभी के जितने भी क्वेरीज या फिर डाउट जो मैं देखता हूँ, जो मेरे को लगता है, जो मेरे खुद के थे कि ऐसा मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा था और मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली इस चीज से, तो वो चीज मैं आपको शेयर करूंगा। अगर आपको कमेंट्स में कुछ भी पूछना हो तो शेयर करो, कमेंट करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून। और होप करता हूँ आप सभी का कॉन्करर हो जाए। और यार चिल मारो भाई, गेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, आराम से खेलो। थोड़ा बाहर भी देखो भाई, दुनिया देखो, घास वास देखो। 6 घंटा मुझे पता आंख में बहुत दर्द होता है, वही सीन है, आराम से घास वास देखो, हरियाली देखो, दोनों तरह की हरियाली देखो बाहर, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, स्टे ट्यून, पीस आउट।